हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे टिंकू स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज 3.6, एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम आज। फर्स्ट पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रितु डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और 4 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम में 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। रितु की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, एंड स्पीड ऑफ करंट, और पानी का बहाव की स्पीड निकालनी है, कितनी तेज बह रहा था पानी। तो हम लेट कर लेते, जो चीज़ नहीं दी हुई उन्हीं को लेट कर लेते हैं हम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, ये मान लिया x किलोमीटर पर आवर। देन नेक्स्ट मान लेते हैं अब हम द स्पीड ऑफ करंट, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब क्वेश्चन कह रहा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम क्या है और अपस्ट्रीम, दो टर्म आए यहाँ पे। ये दो टर्म्स क्या होती है? डाउन स्ट्रीम क्या होता है? मान लो आप बाइक चला रहे हो, हवा के साथ चला रहे हो, हवा भी इसी डायरेक्शन में बह रही है, आप बाइक भी इसी डायरेक्शन में चला रहे हो। आपकी स्पीड x है और हवा की स्पीड y है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब आप तेज गति से चलोगे, आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। हवा भी इसी साइड बह रही है। आपने मान लो पंखा चल रहा है, आपका ये कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, आपने कोई पेपर का पीस फेंका, हवा का फ्लो इस साइड है, आपने पेपर को ऐसे धक्का दिया, तो पेपर क्या होगा? हवा के साथ साथ और तेज जाएगा। मतलब हवा की स्पीड और पेपर की स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगी। सेम कंडीशन में डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। अब अपस्ट्रीम की बात होती है, तो अपस्ट्रीम में मान लो हवा इस साइड इस ऐसे चल रही है और आप ऐसे जा रहे हो, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी? प्लस होगी, और अपस्ट्रीम में स्पीड दोनों की माइनस हो जाएगी। डाउन स्ट्रीम की बात करूं मैं, स्पीड, ये स्पीड होगी दोनों की, इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका 20 है, टाइम कितना आपका? 2 आवर। 2 से 10 पे आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपका 10। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया आपका डाउन स्ट्रीम में। ये आपकी डाउन स्ट्रीम की कंडीशन। अब हम अप स्ट्रीम की कंडीशन देखते हैं। अपस्ट्रीम में क्या कंडीशन है? 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अपस्ट्रीम में मैंने अभी बताया आप लोगों को क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x माइनस वाई, स्पीड घट गई दोनों की। क्या हो गया फिर? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 4 आवर। 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 2 घंटे में। तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया आपका 2। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन, और ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। x y प्लस का है, y माइनस का है, सिमिलरिटीज है, सिर्फ साइन की, साइन देखो, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। y से y कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू कितना हो गया? 12। 2 और x में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई है, तो x इक्वल टू 12 अपॉन 2 कितना आ गया? 6। x इक्वल टू आ गया आपका 6। x आ गया आपका 6। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 6 माइनस वाई इक्वल टू 2। मैंने x की जो वैल्यू थी, x की वैल्यू 6 आई है मेरी, x की वैल्यू 6 थी, उसको मैंने इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दिया। अब 2 के अंदर 6 को मैंने पुट किया इक्वेशन 2 में, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2। 6 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस, माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया 4। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर और ये आ गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का ये कॉन्सेप्ट है आपका, ऐसा ही सेम एग्जाम्पल भी है।
ठीक है, तो कर लेना ये वाला। ओके डन। देखो सेकंड पार्ट देखो, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। मतलब एक कढ़ाई का काम है, 2 वुमेन और 5 मैन, 2 औरत और 5 आदमी उस काम को 4 दिन में मिलके फिनिश करते हैं। दूसरी तरफ 3 वुमेन वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 6 days। 3 वुमेन लगा दी जाए और 6 आदमी, तो उस काम को 3 दिन में पूरा कर लेंगे वो। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क ऑल्सो बाय 1 मैन अलोन। मतलब एक आदमी और एक औरत उस काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे। देखो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन x डेज में पूरा करती हैं। दूसरी तरफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन इक्वल टू y। क्लियर। अब इनका वर्क डन निकाल लेते हैं हम। एक वर्क डन निकाल, छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपको 8 पेज लिखने के लिए दिए, कितने दिन में? 8 डेज में। अगर मैं पूछूं एक दिन में कितना काम किया आपने, तो एक दिन में 1 पेज लिखा, और हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना टोटल डेज आएंगे। टोटल डेज कितने थे आपके? 8। तो एक दिन का वर्क डन हो गया आपका 1/8 हो गया। ठीक है। दूसरी तरफ मैं मान लो एक दे दी मैंने 12 पेज, 12 दिन में लिख रहे हो, तो एक दिन का काम है, एक दिन का वर्क डन 1/12। इट मीन्स हमेशा याद रखना जो डिनोमिनेटर में आपके जो टोटल डेज होते हैं वो हमेशा नीचे आएंगे। क्लियर। तो 1/12 ये वर्क डन है आपका। ठीक है। देखो सेम इसी कॉन्सेप्ट से चले हम, वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय ए वुमेन इन 1 डे कितना हो जाएगा? 1/, टोटल डेज कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज कितने लेट किए मैंने x, तो कितना हो जाएगा 1/x। क्लियर। सेम मैन का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/y। क्लियर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या कंडीशन दी हुई है। क्वेश्चन में बोला गया है 2 वुमेन एंड 5 मैन। 2 वुमेन मीन्स 2 × 1/x, तो इसका मतलब 2/x हो गया। नेक्स्ट 5 मैन है 5/y। दोनों का बीच में प्लस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि दोनों में बोला गया है कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। कितने दिन? 4 दिन काम कर रहे हैं। तो 1/, टोटल डेज कितने हैं उसमें? 4, तो 1/4 आ जाएगा। सिंपल। ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी निकाल लेते हैं हम। देखो दूसरी क्या कहती है। दूसरी कंडीशन आपकी 3 वुमेन एंड 6 मैन। 3 वुमेन मीन्स 3/x प्लस मीन्स समझ गए प्लस क्यों? बिकॉज दोनों मिलके काम कर रहे हैं, मैन और वुमेन मिलके काम कर रहे हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं? 3 दिन। तो 6/y इक्वल टू 1/3। 1/, टोटल डेज कितने? 3 है, तो 1/3 आ गया। अब सेम अभी लास्ट क्वेश्चन करे थे हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। नीचे डिनोमिनेटर में है, जो वेरिएबल्स हैं आपके डिनोमिनेटर में है। जब डिनोमिनेटर में होते हैं तो 1/x और 1/y को हम लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिया मैंने, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। लेट कर लिया मैंने, 1/x को a मान लिया, 1/b को मैंने 1/y को b मान लिया। क्या हो जाएगी इक्वेशन? 1/x को मैंने क्या माना है? a माना है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? 2a प्लस 1/y को b माना है, तो 5b हो जाएगा। 5b इक्वल टू कितना है? 1/4। 4/1 नहीं होगा, 1/4 ही रहेगा वो। नेक्स्ट है 3/x को कितना हो जाएगा? 3a प्लस 1/y को b माना है, तो 6b हो गया। 6b इक्वल टू कितना है? 1/3 था। क्लियर। अब देखो 2a 3a, तो क्यों ना ये मान ली मैंने इक्वेशन
थर्ड हो गई मान लेते हैं, ये आपकी आ गई फोर्थ। क्लियर? 2 है, यहाँ पे 3 है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा 6 हो जाएगा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा 6 हो जाएगा। जो ए के कोविशेंट है इक्वल हो जाएंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ सकता है हमारा। देखो कैसे करेंगे, कोई सा मेथड लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, कि कोई मेथड लगा लो, आंसर सेम आना है। तो मैं एलिमिनेशन लगा लेता हूं, मल्टीप्लाई 3 बाय इक्वेशन थर्ड एंड 2 बाय इक्वेशन फोर्थ। इसको मैंने 3 से कर दिया, 3 से इंटू किया तो 2 को 3 से किया तो 6 हो गया, प्लस 5 को 3 से किया तो 15b इक्वल टू 3 को 1/4 से किया तो 3 इंटू 1/4 मतलब 3/4 हो गया। 3a इसको 2 से करना है, 3 2 6a प्लस 6 को 2 से किया तो 12b इक्वल टू 2/3 मतलब 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3 इट मीन्स 2 1 2, 3 1 3, कितना आ जाएगा 2/3। देखो अब आगे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, a वाले 6 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस कैंसिल आउट, कितना आ गया 3b इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमेशा एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 4 and 3 का एलसीएम 12, 4 को 12 से डिवाइड करूंगा कितने पे जाएगा 3 पे, 3 को 3 से इंटू कर देंगे, 3 3 जा 9 माइनस 12 को 3 से किया तो कितने पे गया 4 पे, और 4 के 2 से इंटू किया तो 8 हो गया, कितना आ गया 1/12, 1/12। क्लियर? 3b इक्वल टू 1/12 है, 3 किस में है मल्टीप्लाई में है, कहां पे जाएगा डिवाइड में, तो 3 को यहां से हटा दिया मैंने, मल्टीप्लाई में था, कहां चला गया डिवाइड में, तो b इक्वल टू 1/36, b की वैल्यू आ गई आपकी 1/36। मार्कर चेंज कर लेता हूं 1 मिनट, b की वैल्यू आ गई आपकी 1/36। देखो अब a निकाल लेते हैं, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें कर दो, इसमें कर दो, कहीं पुट कर लो। देखो पुट b इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन मैंने पुट कर दिया b इक्वल टू 36 को। देखो क्या आता है 2a प्लस 5 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/4, 2a इक्वल टू 1/4, इसको उधर लेके जाऊंगा किसका हो जाएगा माइनस का 5/36, दोनों का एलसीएम लेके सोल्व कर लूंगा मैं, क्या हो गया 2a इक्वल टू 36 एलसीएम आ जाएगा, 36 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, 4 को 36 से डिवाइड किया कितने पे जाएगा 9 पे, अगर मैं 9 को 1 से इंटू करूंगा, फिर 9 को 1 से इंटू किया तो कितना आ गया 9, यह आ गया 9 माइनस 36 को 36 1 ही आया 4, कितना आ गया 4/36। अब 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू हो गया 4/36 इंटू 2 से कट गया 4, कितना आ गया 1/18, a इक्वल टू आ गया 1/18, a आ गया आपका 1/18, b आ गया आपका 1/36। a की वैल्यू आ गई आपकी, पुट कर देता हूं मैं a की वैल्यू 1/18, b की वैल्यू आई है मेरी 1/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18, x उधर चला गया, x को 1 से किया तो 1 आया, 18 को 1 से किया तो 18 आ गया, इट मीन्स x की वैल्यू आपकी आ गई 18। देन फाइंड b, y, x की वैल्यू आपकी 18 आ गई, अब y की वैल्यू निकालते, b की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 36, तो यहां से y आ गया आपका 36। हमने लेट क्या किया था, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन, वुमेन
18 डेज में पूरा करेगी, एंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वन मैन इन 36 डेज, मतलब एक आदमी करेगा उसको 36 डेज में, वुमेन करेगी उसको 18 डेज में। क्लियर, ये आपका आंसर है। डन, गॉट इट। ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट आपको जो मैंने बताया अभी, टाइम एंड वर्क के कई बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा, जो नंबर ऑफ डेज फ्रैक्शन में आएंगे, नीचे हमेशा टोटल डेज आएंगे। क्लियर, गॉट इट, डन। देखो थर्ड, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही अपने घर के लिए ट्रैवल करती है ट्रेन से भी और बस से भी। कुछ डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है। सी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटे लगे। इस सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, मतलब ट्रेन से कितना गई वो 60 किलोमीटर गई, एंड रिमेनिंग बाय बस। अब टोटल कितना चली है 300 में 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर लिया, बाकी कितना बचा 240 किससे गई वो बस से गई, पहली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन है इफ सी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से गई है, अब बाकी कितना बचा 200, एंड 200 किलोमीटर रिमेनिंग, मतलब बस का मतलब 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर बस से गई है वो। सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, अब उसको जाने में 10 मिनट ज्यादा लगे। 4 घंटे पहली वाली ट्रेवलिंग में लगे थे और 4 घंटे ज्यादा, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगे उसको। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, एंड बस, दोनों की स्पीड निकालनी, बस की भी ट्रेन की भी। जो चीज नहीं है वो इलेक्ट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, मैंने मान ली ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं स्पीड ऑफ बस, ये मान ली मैंने y किलोमीटर पर आवर। क्लियर, एक मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, एक मैंने y किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड भी है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है। स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आपके पास टोटल टाइम दिया हुआ है तो हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड नीचे आ जाएगा, टाइम यहाँ चला जाएगा। टाइम इक्वल टू आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यूज कर लेते हैं हम। डिस्टेंस कितना है ट्रेन का 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। ट्रेन की स्पीड कितनी है x किलोमीटर है। अब 60 किलोमीटर तो ट्रेन से गई है, बस से कितनी जाएगी 240, क्योंकि टोटल 300 है। 300 में से अगर 60 को लेस करोगे तो कितना आएगा 240 आएगा। ये आ गया 240 अपॉन में y। अब इन दोनों को मिला के ये ट्रेवलिंग और ये ट्रेवलिंग दोनों को मैंने प्लस कर दी, तो कितना आ गया आपका टाइम 4 घंटे। उसको टाइम लगा था आपका 4 घंटे, 4 आवर्स। क्लियर, अब ये आ गया आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से गई है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है ट्रेन की x है। अब कितना है बाकी बस से कितना ट्रेवल किया 200 अपॉन y इक्वल टू, अब देखो उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगी है। 10 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 4 घंटे, इसको मिनट में कर लेते हैं, 4 आवर्स इंटू 60 प्लस 10 मिनट्स, 60 इंटू 240 प्लस 10 कितना हो गया 250। ठीक है, अभी आगे 250 मिनट्स, हमें टाइम किस में चाहिए आवर में चाहिए। आवर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, 1 0 से 1 0, अभी आ गया 25 अपॉन 6। अब 25 अपॉन 6 को मैं डिवाइड करूंगा, 25 को मैंने 6 से डिवाइड किया, 4 पे गया, कितना रिमाइंडर बचा 1। अब इसको फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 4:1 अपॉन 6। ठीक है, रिमाइंडर हमेशा ऊपर आता है। क्लियर, तो 4:1 अपॉन 6 मिक्स्ड में लिख दिया मैंने। ये छोटी क्लास में सीख के आए हो आप। ये आ गया आपका सेकेंड। क्लियर, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसको x देखो, x और जो वेरिएबल है कहाँ है डिनोमिनेटर में है ना। देखो इसको तो क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं हम। 1 अपॉन एक्स को माना मैंने a मान लिया, 1 अपॉन वाई को मैंने b मान लिया। क्लियर, देखो क्या होगी पहली इक्वेशन और छोटी हो जाएगी, 60a हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स को मैंने क्या लिखा है a लिखा है, तो 60a हो गया। ऐसी 240 b इक्वल टू कितना है आपका 4 है।
दूसरी 100A हो जाएगा प्लस 200B इक्वल टू आपका हो गया, इसको मिक्स्ड में लिख लो, चाहे से वैसे लिख लो इम्प्रॉपर में, 25/6। क्लियर? लिख लिया मैंने इसको इम्प्रॉपर में। अब यहां पे 60 है, यहां पे 100 है, यहां 240 है, यहां पे 200 है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अभी 6 है, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाएगी ये, इस 6 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 600A प्लस 1200B इक्वल टू 25। क्लियर? ये आपकी कितनी है 60, ये आपका 600 है। अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया, ठीक है। अगर मैं 3rd इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। मैंने बोल मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वेशन 3rd इक्वेशन को मैंने 10 से इंटू कर दिया, क्या हो गया 600A प्लस 2400B इक्वल टू 40। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है 600A प्लस 1200B इक्वल टू 25। क्लियर? अब मैं अगर इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, 600A जो A के जो कोविशेंट हैं दोनों सेम हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गए 1200B इक्वल टू इधर कितना बचा 50। क्लियर? अब 1200 और B के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/1200। क्लियर? अब इसको अगर 3 से काट लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0 0। अब 5 से काट लेते, 5 1 जा 5, B इक्वल टू कितना आ गया, B आ गया आपका 1/80। क्लियर? B आपका यहां से आ गया 1/80 कैंसिल आउट होके। अब किसी में पुट कर लो, 3rd में कर लो चाहे 4th में कर लो, किसी भी क्वेश्चन पुट कर लो चाहे इसमें कर लो, इन तीनों में किसी में पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, ये सेम ही आएगा। देखो निकाल लेते हैं, पुट B इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 3rd में पुट कर लेते हैं, क्या है 60A प्लस 240 इंटू B की वैल्यू कितनी है 80, 1/80 इक्वल टू कितना है 4। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 8 से 3 पे कट गया, क्या आ गया 60A प्लस 3 इक्वल टू 4। 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, क्या हो गया 60A इक्वल टू 4 माइनस 3। 60A इक्वल टू 4 माइनस 3 1, 60 और A में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई का है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, A इक्वल टू आ गया 1/60। A की वैल्यू आ गई 1/60, B की वैल्यू आई थी आपकी 1/80। हमें निकालना था x एंड y। x 1/x इक्वल टू A माना है मैंने, 1/y इक्वल टू B माना था, पुट कर दो। 1/x इक्वल टू क्या माना था मैंने, A की वैल्यू कितनी आई है 1/60 और B की क्या लेट किया था मैंने 1/y, तो 1/y इक्वल टू 1/80 हो गया। अब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा मेरा 60। x की वैल्यू आ गई मेरी 60, इसका मतलब द स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बात करता हूं मैं y की, ऐसे ही सिमिलरली y को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा y वाले को तो y इक्वल टू 80 इधर चला जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 80। तो y कितना आ गया मेरा 80। इट मीन्स द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड आई 80 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड आई 60 किलोमीटर। तो आपके जो ये स्पीड वाले क्वेश्चन है, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 4th चैप्टर में भी आएंगे, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना जरा।
ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो चुकी है। आपकी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो चुकी है। अभी भी आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टिंकू स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, मेरी वीडियो का एक नोटिफिकेशन तब तक आता रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।